नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूपीपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक अध्यापक की जो भर्ती है वो जारी हो चुकी है। तो ये जो भर्ती रहेगी समूह गौ के अंतर्गत रहेगी। इसमें कुल पदों की संख्या जो है 1554 पोस्टों पर वैकेंसी जो है निकाली गई है कुमाऊं और गढ़वाल मंडल पर सहायक अध्यापक की। तो इसमें जो फॉर्म आपके भरे जाने हैं वो आपके 22 मार्च से रहेंगे। लास्ट डेट आपकी 12 अप्रैल तक रहेगी। एग्ज़ाम होने की संभावित तिथि जुलाई रहने वाली है। तो इसमें देखें तो अभी जो पद आपके रहने वाले हैं 786 जो है आपके गढ़वाल मंडल में है और 758 पद जो है आपके कुमाऊं मंडल में है। तो टोटल आप देख सकते हैं 1554 पोस्टों पर ये भर्ती विज्ञापन निकाला गया है। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो सहायक अध्यापक हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। कितनी पोस्टें हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज लिमिट है, सिलेबस किस तरीके से रहेगा, कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी चाहिए, तो सारी डिटेल पर बात करेंगे। अभी ये वीडियो स्पेसिफिकली जो हिंदी विषय है उसके लिए बनाई गई है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये आपका गढ़वाल मंडल 7% सीधी भर्ती सामान्य शाखा में आएगा। तो इसमें जो टोटल पदों की संख्या है वो 93 है। जनरल की पोस्टें देखें तो 50 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 9 पोस्टें हैं, ओबीसी की 13 हैं, एसटी की 3 हैं, एससी की 18 पोस्टें रहेंगी। इसी तरीके से इसमें जो है रिजर्वेशन जो है ये महिलाओं के लिए रिजर्व पोस्टें हैं। एक पोस्ट आपका स्वतंत्रता सेनानी है, एक्स आर्मी ऑफिसर है। एक पोस्ट जो है आपका अनाथ बच्चों के लिए और 4 पोस्टें जो है दिव्यांगजनों के लिए रहेगी। तो ये आपका हिंदी विषय में टोटल 93 पोस्टें रहेंगी। इसके साथ ही जो है जो दूसरी शाखा रहेगी आपकी, मतलब जिसमें कि महिला शाखा जो आपका रहता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है आपका 9 पोस्टें जो है टोटल इसमें रहेंगी। तो ये आपका रहने वाला है गढ़वाल मंडल महिला शाखा। तो ये महिला शाखा है 7% जिसे हम कहते हैं। और इसमें जनरल की जो है 5 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है, एससी की जो है 2 पोस्टें रहेंगी। अन्य कैटेगरी में जो है आपको पोस्ट नहीं दिखेगी क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व रहती है। इसके साथ ही अगर हम दूसरा जो है देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका रहेगा ये गढ़वाल मंडल 10% सामान्य शाखा। तो ये जो है 10% रहता है। इसमें आपकी टोटल 15 पोस्टें हैं। जनरल की 7 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की 2 हैं, एसटी की जो है 1 है, एससी की जो है 3 है। इसके साथ ही 1-2 जो है आपकी महिला शाखा में जो है मतलब महिला वर्ग के लिए रहेगी। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ ही जो है जो दूसरा मंडल आपका आता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी ये गढ़वाल मंडल ही चल रहा है। तो 10% और जो है इसमें महिला शाखा में जो है दिया गया है। तो सिर्फ इसमें एक ही पोस्ट आपकी जनरल की रहेगी। अब जो हमारा दूसरा मंडल जो आपका आएगा कुमाऊं मंडल। तो कुमाऊं मंडल में 7% सामान्य शाखा जिसमें कि टोटल जो है 70 पोस्टें हैं। गढ़वाल मंडल में 93 के करीब है और यहाँ 70 पोस्टें रहेंगी। जनरल की 38 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीसी की 10 है, एसटी की जो है 2 हैं और एससी की जो है 13 पोस्टें रहेंगी। तो इसमें हम पूरा जानेंगे सिलेबस के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में और क्या योग्यता जो इसमें मांगी गई है। ये महिलाओं के लिए है। इसके साथ ही ये आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा। अनाथ के लिए भी जो है इसमें नाथ के लिए जो है 1 पोस्ट है और 2 पोस्टें जनरल की हैं, 1 पोस्ट ओबीसी की है और दिव्यांगजन के लिए 3 पोस्टें जो हैं रिजर्व रहेंगी। इसी तरीके से आपका जो दूसरी शाखा रहती है महिला शाखा 7% जिसमें कि 11 पोस्टें जो है हिंदी विषय में आपको मिलेंगी। जिसमें कि जनरल की 6 पोस्टें रहेंगी, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 2 हैं, एससी की जो है 2 पोस्टें रहेंगी। इसके साथ ही हम नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा 12 पोस्टें जो कि सामान्य शाखा में रहेंगी। तो सामान्य शाखा में 12 पोस्टें, जनरल की कितनी हैं 7 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है, एसटी की जो है 1 है, एससी की जो है 2 पोस्टें जो है इसमें आपको मिलेंगी। तो ये आपने देख लिया। इसके साथ ही जो नेक्स्ट शाखा रहती है आपकी महिला शाखा, यहाँ पे देखें तो 10% कुमाऊं मंडल महिला शाखा सिर्फ 2 पोस्टें हैं जो कि जनरल की रहेंगी। अब जो है आगे अगर देखें तो ये हमने पूरा विवरण चेक कर लिया कितनी पोस्टें हिंदी विषय में कौन कौन सी शाखाओं में आपको मिलेंगी। तो ये जो है महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक पद के लिए महिला उम्मीदवार ही भर सकते हैं।
सामान्य शाखा के पद पर महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी भर सकते हैं, मतलब जो सामान्य रहेंगी उनमें दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सीधी भर्ती में जो है 7% जो है आपका सीधी भर्ती रहती है, और विभागीय जो है 10%। परीक्षा जो है दोनों मंडल हेतु एक ही तिथि में सामान्य आयोजित कराई जाती है, समय पर आयोजित रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, नियमावली आपको ज़रूर से पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेवल जो रहेगा लेवल 7 की है, 44,000 से लेके 1,42,000 तक आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगी। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्वालिफ़िकेशन है कि किस तरीके से इसमें क्वालिफ़िकेशन रहती है। अगर आप भविष्य में भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से अपनी क्वालिफ़िकेशन को तैयार करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जिसमें कि हिंदी विषय की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको इसमें स्नातक की उपाधि चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तथा अंतर्गत जो आपका रहता है, जिसमें कि स्नातक की उपाधि हो, और उत्तराखंड विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से जो है इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में संस्कृत आपका विषय होना चाहिए। मतलब इंटर में आपका क्या होना चाहिए, संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण किया होना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर में संस्कृत विषय ना हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय जो है एक आपका होना चाहिए। अगर आपका 12th में नहीं हुआ है तो आप ग्रेजुएशन में ले सकते हैं, तो वो होना ज़रूरी रहेगा। और साथ में जो दूसरी कंडीशन है कि किसी राज्य या सरकारी से मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है आपका क्या होना चाहिए, या तो एलटी डिप्लोमा होना चाहिए या आपका बीएड होना चाहिए। तो इन दो कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी कंडीशन जो आपकी रहेगी, इसमें एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स बीए एड जो है हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण किया हो। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसमें कि इंटर स्तर पर आपका संस्कृत विषय होना चाहिए, नहीं तो ग्रेजुएशन स्तर पर आपका संस्कृत विषय होना चाहिए। तो तभी आप इसका आवेदन जो है इसमें कर पाएंगे। तो आप एक बार अच्छे से और पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ये जो है इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, दोनों में से अथवा लिखा है, एक चीज़ आपकी होनी चाहिए। अब जो है इसमें जो मांगा गया है, एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि आपका जो है इसमें यूटेड या सीटेड होना अनिवार्य रहेगा। तो यहाँ पे जो नोट इसमें आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देखें, जिसमें कि लिखा है अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक एलटी पद पर नियुक्ति चयन हेतु यूटेड सीटेड 2 की परीक्षा उत्तीर्ण होनी अनिवार्य होगी, किंतु शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए उल्लेखित न्यूनतम मापदंड लागू होंगे। कला शिक्षा तथा गृह विज्ञान के अध्यापक हेतु निर्धारित पात्र मापदंड तब तक लागू रहेंगी जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं कर देता। उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या आप देख सकते हैं जो कि लागू हुई थी, और ये पूरी नियमावली आपकी रही थी। तो परीक्षा में जो है आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। जो यूटेट और सीटेट होता है वो 150 अंकों का होता है। तो 150 अंकों में से कितने आपके अंक होने चाहिए, अपनी कैटेगरी आप लोग ज़रूर देखें। जनरल हैं तो 90 मार्क्स होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस हैं तो 90, ओबीसी हैं तो 75, एसटी हैं तो 60, एससी हैं तो 60। तो ये रहेगा। अगर आप एक्स आर्मी ऑफिसर हैं तो 75 रहेगा, स्वतंत्रता सेनानी है तो 75, दिव्यांगजन है तो 75, अनाथ में आते हैं तो 60 90 रहेगा, और यहाँ पे 75 रहेगा, यहाँ पे 60 रहेगा। तो जनरल वालों के लिए 90 रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी, और ओबीसी के लिए 75, एसटी के लिए 60 ये रहेगा। तो ये जो है आपका यूटेट और सीटेट जो है इसमें मांगा गया है। आप एक बार और पढ़ लें कि क्या इसमें जो है रहेगा। तो परीक्षा उत्तीर्ण होनी अनिवार्य जो है इसमें लिखा गया है। तो आपकी जो है यूटेट या सीटेट किसी में भी एक में जो है आपकी उत्तीर्ण होना ज़रूरी रहेगा। ये आपका विभागीय लिखित परीक्षा रहेगी, तो ये सिर्फ 10% रहती है, जिसमें कि विभागीय जो रहते हैं उनके लिए ये होगी। तो बात करते हैं सिलेबस आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है 2 घंटे की परीक्षा रहेगी, 100 प्रश्न रहेंगे, और 2 चरणों में एग्ज़ाम रहेगा, मतलब 2 भागों में एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें कि 50-50 मार्क्स का होगा। तो आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से अभी से आपको प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि
जहाँ तक है जुलाई तक ये एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो तब तक आप अपनी पूरी जो है तैयारी कर लें, और किस तरीके से तैयारी करनी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर टेस्ट सीरीज़ अगर आपको चाहिए, तो आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपको जो है पूरे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो टेस्ट सीरीज़ है वो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपकी तैयारी जो है और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जिससे कि क्या होगा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो भविष्य में, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, ऑथर के नाम पूछे जाते हैं, कवियों के नाम पूछे जाते हैं, मुहावरे पूछे जाते हैं जो कि रिपीट होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो पैटर्न रहता है वो हर बार रिपीट होते रहता है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें कि सारे नोट्स आपको जो हैं उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल रहा होगा, इस नंबर पे सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है, और जिसकी फ़ीस जो रहने वाली है वो मात्र आपकी 299 रहेगी। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने व्हाट्सअप करा है, उनके रिप्लाई भी हम आपको बहुत जल्द देंगे। यहाँ पे अब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, जो कि पहला पार्ट 50% रहेगा, जो कि जनरल जो आपका एकेडमिक रहता है, जिसमें कि आपका जो बीएड से प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, साथ में जीके जीएस रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर भी आपका रहता है, जिसमें कि सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग को जो है 45% लाना ज़रूरी है ईडब्ल्यूएस के लिए, और अगर आप एससी एसटी और अनदर कैटेगरी से आते हैं तो 35% अंक लाना ज़रूरी रहता है। तो पहला जो आपका सिलेबस रहने वाला है, जो पहला पार्ट रहेगा वो एकेडमिक एप्टीट्यूड कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट, मतलब जितने भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये लागू होगा, जिसमें कि आपका जो है एजुकेशन से क्वेश्चंस बनेंगे। तो यूनिट 1 आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सारे जो है यूनिट देखने को मिलेंगे। तो उसके बारे में हम डिटेल पर चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी सिर्फ हम सिलेबस देख लें कि क्या क्या आपको यूनिट 2 देख सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये सारे टॉपिक आप देख पाएंगे। इसके साथ ही जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी से जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जो है ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सभी के लिए रहेंगे। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर लें तो उनमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही ये आपका एजुकेशन से है यूनिट 4। इसके साथ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से जो है यूनिट 5 जो है आपको देखने को मिलेगी। और ये सारे आपके जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एनसीईआरटी और सीवीएस द्वारा कराए जाते हैं, केवीएस द्वारा कराए जाते हैं, डाइट्स क्या रहता है, तो ये सारे जो है आपके जो प्रोग्राम रहते हैं एग्ज़ाम के वो डिस्कस इसमें किए गए हैं। इसके साथ ही जो है आपको रीजनिंग का पार्ट भी इसमें देखने को मिलेगा, रीजनिंग और जनरल नॉलेज फॉर कॉमन ऑल एग्ज़ाम। ठीक है, जो सब्जेक्ट रहेंगे जिसमें कि नॉन वर्बल आपको देखने को मिलेगा, वर्बल एबिलिटी देखने को मिलेगा। जनरल नॉलेज में आपको ज़्यादा इसमें देखना नहीं है, बस ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए कि उत्तराखंड स्टेट की प्रोफाइल क्या है, ज्योग्राफी बैकग्राउंड क्या है, बायो डाइवर्सिटी क्या है, पॉपुलेशन, एंसेंट मिडिल ईव और मॉडर्न उत्तराखंड। इसके साथ ही जो आपको इम्पोर्टेंट देखना होगा कि उत्तराखंड और इंडिया में जो फेमस बुक राइटर हैं, कवि हैं, काव्य कवि हैं, जो ऑथर हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उनको कौन से फील्ड में जो अवार्ड मिलता है, बुक से संबंधित जो अवार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं वो पता होना चाहिए। एजुकेशन नेशन सिंबल आपको पता होना चाहिए, फेमस रिलीजन प्लेसेस आपको पता होना चाहिए, और स्पोर्ट्स से भी कुछ क्वेश्चंस आपको बनेंगे। तो ये जो है मेन इनमें आपको फोकस करना है, साथ में कुछ करंट अफेयर्स के एक दो क्वेश्चंस भी आपको दिख जाएंगे। तो ये जो है पूरा आपने 50 मार्क्स का देख लिया, जिसमें कि ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। तो पहले तो आपका जो है यहाँ पे आपने एजुकेशन से देख लिया, दूसरा रीजनिंग और कॉमन एग्ज़ाम जो जीके का रहेगा उसमें आपको मिलेगा। अब जो है ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये हिंदी विषय के लिए रहेगा, जिसमें कि भाषा वर्ग से प्रश्न आपके बनेंगे। अगर आप अच्छे से अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अपनी लूशन की बुक ज़रूर रखें अपने पास, जिसमें कि सामान्य हिंदी की जो लूशन की बुक रहती है उसमें आपको सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड हो जाएंगी। दूसरी जो है अरिहंत की है, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। और सबसे बढ़िया बुक जो रहेगी हरदेव बहरी की, तो उसको आप लोग ज़रूर से ख़रीद लें। उसमें आपको जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। हरदेव बहरी की काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप पीसीएस भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी काफ़ी मदद होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाषा से वर्णमाला, शब्द रचना से प्रश्न हैं, शब्द भेद से प्रश्न हैं, वाक्य से प्रश्न हैं, चिन्ह विराम से प्रश्न हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें यहाँ पे आप हिंदी का देख सकते हैं, साहित्य
में जो है सारी चीज़ें आपको, जितने भी काल हैं, भक्ति काल, रीति काल, ये जो है आपको काल देखने होंगे। तो अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। परिचय देखिएगा, रस, छंद, अलंकार आपको देखने को मिलेगा, शब्द, शक्ति। तो ये जो है आपका पूरा डिटेल में सिलेबस रहेगा। हिंदी काव्य से प्रश्न है, हिंदी काव्य आधुनिक का काव्य से प्रश्न है, तो ये आपके जो हैं प्रश्न बनेंगे। हिंदी गद्यांश से जो है प्रश्न रहेंगे। साहित्य के नित्य जो आपका नाटकीय साहित्य रहता है, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें देखनी होंगी। तो इसको आपको ये पूरा जो है आपका डिटेल सिलेबस आपका रहेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड की जो है भाषाएं आपको पता होनी चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत आपको उत्तराखंड में जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी है, तो उससे भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं। लोक साहित्य से प्रश्न मिल सकते हैं। और जितने भी प्रसिद्ध उत्तराखंड के कला, जो आपके कवि हैं, जो आपके ऑथर हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, किसने कौन सी बुक लिखी है। तो ये जो है आपको सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो ये हमने डिटेल में बात कर ली जो आपके हिंदी विषय का जो सिलेबस जो है दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि आपको प्रिपरेशन जो रहेगी स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पकड़ें, एनसीईआरटी को पूरा करें। उसके बाद आप गाइड में जो है शिफ्ट हो जाए। एनसीईआरटी आपको जो है पढ़नी है वो 10th क्लास से लेके 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी होगी। तो उसमें सभी जो आपकी स्थितिज होती है, कृतिका होती है, उनको आपको देख लेना है और 10th से 12th तक की एनसीईआरटी देखें। उसके बाद जो ये पर्टिकुलर टॉपिक दिए हैं उनको देखें, क्योंकि हिंदी का पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का रहता है। प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आपने देखा तो उसमें आपने देखा ही होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो इसमें अगर आप हमसे प्रीवियस क्वेश्चंस या फिर स्टडी मटेरियल अगर आप लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, जिसमें कि आपको पूरे जो हैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे गए थे। तो अभी के लिए इतना ही। और जैसे ही इसका जो आपका फॉर्म भरने का स्टार्ट होता है, तो उसके बारे में भी हम आपको अपडेट कर देंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।